आपका कितना पैसा लिया है? मेरा 5 लाख का हिसाब। आपका सर? 4 लाख। हम लोग मिलकर ले रहे हैं। और ये चीट पे कितना कितना नाम है सर? 15 लाख 20 लाख 15 लाख एक आदमी से 15 लाख एक आदमी से है। इसका है ये कलकत्ता पार्टी है। ये तो बहुत है, कलकत्ता वगैरह के अलावा हम जमशेदपुर बोकारो आसाम वगैरह में पार्टी है। हाँ, आसाम के भी पार्टी है यहाँ। फेसबुक पे कुछ नहीं, ये सब फर्जी, जितना काम सब फर्जी। यहाँ से मैसेज आ रहा है, वहाँ से मैसेज आ रहा है, खुद अलग अलग आईडी लगा लगा के मैसेज भेज रहा है। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। हिंदी टक टक बोलने लग गए। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है जॉब के नाम पे। नवीन जी हैं, हमारे जानने वाले हैं। तो नवीन जी हमको बोले कि एक मैरी गोल्ड कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके सीईओ जर्मनी में रहते, जर्मनी से आए हुए हैं और इंडिया में भी कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो उसमें बिहार में भी ये अपना सेटअप, बिहार झारखंड के लिए हमको आरएसएम के लिए बोले, आरएसएम के लिए बोले हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे? तो हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने अपना इनको बायोडाटा भेजा, रिज्यूमे अपना इनको दिया, तो ये फॉरवर्ड किए। तो फिर मेरे मेल पे एक मेल आया, रुशीदा खान इनका एचआर के नाम से। को उसमें ऑफर लेटर था कि आपको एरिया सेल्स मैनेजर नियुक्त अपॉइंट किया गया है। कब किया गया? ये मेरे को 10 तारीख को आया था जी। आप ज्वाइन किए? उसके बाद, हाँ, उसके बाद 10 को आया था। तो उसमें लेटर में था कि 18,800 कुछ रुपया आपको सीटीसी है, बाकी कॉन्वेंस। कंपनी में गए थे आप? कंपनी में नहीं गए थे। कंपनी कहाँ है? बताएं, दिल्ली का एड्रेस उसमें लिखा हुआ था, साहिबाबाद। आपने कंपनी चेक नहीं किया, ज्वाइन कर लिया? नहीं, ये खुद बोले सीईओ, इनसे फिर आके मिले हम, तो बोले अभी आए हुए हैं। आपकी कंपनी कहाँ है सर? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में रजिस्टर्ड हमारी ऑफिस। एड्रेस दिखाएगा तो सर विमल? उस एड्रेस पे जी पता किए, कुछ भी नहीं होगा। आप इधर हो जाइए ना, कुछ नहीं होगा। उस एड्रेस पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन क्लास चल रहा है उस एड्रेस पे। पता करवाए? हाँ, पता करवाए। एड्रेस बताइएगा तो दिल्ली वाला। हाउस नंबर 66, पंचशील पार्क, सहारा कॉम्प्लेक्स, गाजियाबाद, साहिबाबाद। तो वहाँ पर तो कोचिंग चल रहा है सर। 2 साल में जब हम लोगों ने, जब कोविड आया था तो उस वक्त उसको शट डाउन किया था, और जब कोविड के बाद हम लोगों ने दूसरा ढूंढने का कोशिश किया था, तो जो अभी मिला नहीं था। शिफ्टिंग में हम लोग थे, लेकिन रजिस्टर्ड मेरा ऑफिस तो वही रहेगा जब तक कि मैं दूसरा नहीं उसको ये कर लूँ। ये कंपनी कब रजिस्टर हुई थी? 2017 में। आरओसी में कानपुर का नाम। पूरे आरओसी में नॉर्दर्न रीजन में कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो आरओसी कानपुर से ही गवर्न होती है। आपने इन लोगों से कितना रुपया लिया है? 1 पैसा नहीं लिया है। किसी और से? किसी से नहीं। यहाँ बात इन लोगों की है, 1 पैसा नहीं। पैसा नहीं बोल रहे? मैंने नहीं लिया पैसा, ना नवीन जी से लिया है, ना हम तो एम्प्लॉय थे, पैसा तो हमको देंगे ना। ये आपको देंगे? हम तो एम्प्लॉय हैं इनके। हमें साथ ठगी हुई, हमारे फेस वैल्यू पे हमारे थ्रू पार्टी से ठगी करना चाह रहे थे। जी सर। इनके थ्रू हमारे से ठगी करना चाह रहे थे। हमारे थ्रू ये लोग लाए मेरे पास कि पैसा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, सीएनएफ बनाएंगे, तो आप इनको पैसा दीजिए। तो मैं अपने स्तर से पता किया इनका पूरा बायोडाटा, दिल्ली आदमी भेजा यहाँ से ऑफिस में, तो वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, आपने दिल्ली जांच भी किया तो उस पते पर वो चीज़ नहीं है? कुछ नहीं, जीरो है, कुछ नहीं है। ये आपको कैसे मिले? हाँ, ये नवीन जी लेके आए मेरे पास। नवीन जी आपके पास ये कैसे है? मेरे एक मित्र हैं मिस्टर खालिद कैस, बहुत पुराने मित्र हैं, और एक कंपनी में हम लोग साथ में काम किए थे, और अभी भी बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है। तो उन्होंने कहा कि नवीन ऐसे कंपनी है, मैं 7 तारीख को दिल्ली जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे था, तो वो उसके बाद फिर नहीं तुम जल्दी लौटो, 2 दिन में बहुत बढ़िया जॉब है, तुमको 35,000 रुपया महीना का मिलेगा, लेकिन आने जाने का टिकट तो मेरा कंफर्म है, तो ठीक है उस दिन तुम्हारा वेट करेंगे। कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन तुम को वेट करेंगे मेरे कहने से। तो वो इनको जानते हैं? वो अच्छी तरह जानते हैं दोनों। तो वो उनका क्या कहना है इनके बारे में? उनका तो कल रात मैंने ऐसा सब बोला कि तुम लोग जो करो, हमें तो नहीं पता था कैसा फ्रॉड आदमी निकलेंगे। वो भी हल्का फुल्का जानते थे इनको। और ये खालिद जी मेरे बहुत अच्छा संबंध है। कहाँ के रहने वाले हैं खालिद जी? खालिद जी ऐसे बोकारो के रहने वाले हैं लेकिन अभी रांची में रहते हैं। ये जनाब आप अपना एड्रेस दीजिएगा सर, पूरा एड्रेस गांव का जहां आप बता रहे हैं। मेरा घर हुआ मरवतपुर। कहाँ? गांव मरवतपुर जी, मरवतपुर। मरनार,
महनार। था और जिला वैशाली। पंचायत तो ये अमरवतपुर। अच्छा, प्रखंड? प्रखंड किसको बोलते हैं? प्रखंड कभी गांव में रहे हैं? हाँ, उसको सब डिवीजन। सब डिवीजन। महनार सब डिवीजन है वो। महनार हाँ। एक प्रखंड भी होता है जिसके अंदर पंचायत आते हैं। तो सर आपने ऐसा क्यों किया सर इन लोगों के साथ इस तरह से? नहीं, मैं गलत पता देना। कितना डिमांड हुआ था नवीन जी आपसे? 10 लाख 10 लाख रुपया। 10 लाख। आप 10 लाख रुपया लेकर जाने वाले थे सर? नहीं, 3 लाख अभी 3 लाख मेरी बात थी कि एक सुपर को अपॉइंट करके जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और कुछ नहीं। 3 लाख पहले और 7 लाख का पीडीसी पर बात हुई थी। डालमिया साहब ने बोला कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप पहले स्टॉक भेज दो। तो फिर वो थोड़ा सा मेरे लिए था, लेकिन मैं फिर भी उस पर मैंने कुछ नहीं बोला था। ठीक है। और जैसे कि आज आप पैसा लेने आए थे? नहीं, मैं नहीं लेने आया था, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। आज ये पैसा लेने आए थे मेरे से। हम उनको फोन किया, ठीक है हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप आइए, कागज दीजिए मेरे को। पैसा देने के बहाने यहाँ आए? हाँ पैसा हमने इनको बोला। कल हम कंपनी से निकाल देंगे नवीन, यार नो मोर विद अस। हाँ, कल हम अपने पार्टी के नहीं लेंगे हमको। नहीं तो ठीक है, अब 2 महीने के लिए ऑपरेशन हम सस्पेंड कर रहे हैं। आज बिना बताए मेरे यहाँ आ गए। वो तो मैं इधर आया तो पता पैसा लेके देने के लिए रुके हुए? पैसा ये विमल जी से मांगने चले आए थे। मुझे भनक लगा कि कहीं मेरे पार्टी से न ले लें। फिर आज ये कहाँ निकलने वाले थे? मुंबई बता? आज बोले कि जल्दी से ट्रांसफर कीजिए पैसा 3 लाख, नहीं तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, और 7 लाख का पीटी से दे दीजिए, ऐसा बोल के निकलने वाले। आज आप मुंबई जाने वाले थे? ये गलत बात है कि तो मैं आके मुंबई के लिए बोले या नहीं? ये वो बोला क्योंकि मुझे कुछ लेना ही नहीं था यहाँ से। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ ना। एंड मोर ओवर कि ये तो मैं जान रहा हूँ, अगर लेना होता तो मैं इनको बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया होता। बैंक चेक किए तो 20 तरह का बैंक में पासबुक। कहाँ है आप दिखाइए तो सर, कितने अकाउंट, कौन कौन अकाउंट बैंक में है, जरा उठा के। अकाउंट है इंडियन बैंक जी, इंडियन बैंक। और मैं फोन करता हूँ 5 मिनट में। अभी पता नहीं है, अभी रखो 1 मिनट बात कर रहे हैं। ठीक है। इंडियन बैंक जी, ये है आरबीएल बैंक 2 जी, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नहीं, ये इंडिया, ये कौन सा बैंक है? ये ऐसा तो नहीं होता है। नहीं इंडियन बैंक ये इंडियन बैंक है 3। ये है विजया बैंक 4। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5। बैंक ऑफ बड़ौदा 6। बैंक ऑफ बड़ौदा 6। ये कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक 7। ये कौन बैंक है? विजया बैंक 8। नहीं, ये आरबीएल बैंक है। 10 बैंक अकाउंट लगभग है आपका? कितने? 10 बैंक अकाउंट इनके बैंक से मिला है जी। इतना बैंक अकाउंट क्यों रखते हैं सर आप? उसमें तो मेरे पर्सनल अकाउंट्स भी हैं, कंपनी के अकाउंट्स हैं 3-4, बाकी मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं। और विजया बैंक के जो चेकबुक हैं, विजया बैंक का अमेलगमेशन हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो विजया बैंक को भी हम लोग काउंट ना करें। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा एक कंपनी का अकाउंट है और एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, जो हो सकता है वो मेरा अधिकार है। ठीक है। दूसरी बात रही स्टेट बैंक, मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं भी उसमें अकाउंट रख सकता हूँ बाकी आम नागरिक की तरह। मेरे को बोला गया कि मैं अभी वहाँ से जर्मनी से आ रहा हूँ। 20 साल जर्मनी में रहा हूँ मैं। मेरे को हिंदी नहीं आती है। अभी मैं अच्छी अंग्रेजी भी है मेरी और हिंदी भी बोल रहा हूँ। हाँ, हिंदी में बात नहीं उस दिन की है। हाँ उस दिन नहीं की। हाँ ये बात एक लाइन हिंदी पर्सनालिटी दिखाने के। तो सर आप देखिए सर, आप इनके पास मोहर, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड। सर आप मतलब इतना तरह के जालसाजी वाला चीज रखते हैं, आप गलत तो करते हैं सर। ठीक है, गलत करते हैं, मगर ये गलत का फैसला कौन करेगा? सही गलत का फैसला ये सब मुहर किसका है? ये कंपनी का मुहर है। एज ए डायरेक्टर ये मेरा अधिकार है कि मैं इसको लेकर के चलूँ। आपके कार्ड में तो सीईओ लिखा हुआ है, डायरेक्टर लिखते नहीं। एक डायरेक्टर और एक सीईओ दोनों हो सकता है, मैं डेजिग्नेशन कोई भी रख सकता है। आपका ये कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आरोप नहीं है आपके पास? नहीं है। ठीक है सर, अगर मुझसे पुलिस मांगेगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्टेंटली वहीं पे प्रोवाइड करूंगा। पुलिस तो बहुत मांगेगी सर। हाँ, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 मोहर किसका है? 3 मोहर जैसे कि ये हो गया एक कंपनी का स्टैम्प, ये एक हो गया डायरेक्टर का स्टैम्प। मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं नहीं लेकर चलूंगा तो
कहाँ है सर आपके? बाकी एम्प्लॉय अभी जो है अभी हमने काम ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल से हम लोगों ने जब से एक मिनट लाइए जब से कोविड आया, कोविड के टाइम से 2019 से काम बंद हो गया। ठीक है, अभी हम लोग बस जब ये कोविड का जो ये दौर ख़त्म हुआ, अब जब सारी चीज़ रास्ते पे आ रही है, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब काम को शुरू किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए, क्योंकि बैठने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। मुंबई जाने वाला बात आप झूठ बोले थे। हाँ ठीक है, मैंने झूठ बोला या सच बोला वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। नहीं, वो कह देने से ये नहीं होता है कि आई एम अ क्रिमिनल और अ कल्प्रिट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोल दे कि मैं अभी जा रहा हूँ कहीं, तो वो ये है। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि अभी पटना में कहाँ पे रहते हैं? मैं पटना में सुल्तानगंज पे रहता हूँ। सुल्तानगंज में हाँ, सुल्तानगंज में नौघरवा मोहल्ला है, मैं उसी में रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बोला गया कि राजा बाजार में मेरी पत्नी हाँ, है। वहाँ भी मेरी पत्नी है। अच्छा, आप सुल्तानगंज में? मतलब सुल्तानगंज मेरा ससुराल है, राजा बाजार में मेरा घर है। मेरी पत्नी, मेरा एक बच्चा, बस 3। राजा बाजार? हाँ, 3 आदमी ही हैं हम लोग, और कोई नहीं है। फादर मदर का मेरा डेथ हो चुका। जर्मनी कब रहे थे सर? मैं एक बार गया था, कुछ दिन वहाँ रहा, दुबई सऊदी भी रहा। मेरे को बोला हाँ। गया 20 साल रहे हैं। कितना साल बोला गया सर? मेरे को बोला गया कि हम 20 साल जर्मनी में रहे। मेरे को हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। अभी तो आप हिंदी गजब का बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, कोई अपना मदर टंग तो नहीं भूलता है, लेकिन हाँ, मेरा यूज टू प्रैक्टिस है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और ये भी फ्रॉडिज्म कब से कर रहे हैं सर? मैं फ्रॉडिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब इसको अगर कोई अलग वर्ड दे दें, आपका कहाँ मटेरियल कहाँ है? मटेरियल तो मेरे पास है। अभी मैं कहीं काम शुरू करता, ये सारे जो इधर पड़े हुए हैं। 2017 से 2020 तक तो चला होगा सर? जी, 2017 से 2020 तक तो नहीं, चला होगा। मैंने काम ही शुरू किया था 2019 को। 19 को काम किया। और अगर कौन मेरे अकाउंट में कहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो तो मेरा अधिकार क्षेत्र है ना। नहीं सर, नहीं, आपका कैसे नहीं नहीं? लगे। इन लोगों को जैसे फ्रॉड बनाया। नहीं, एक मिनट, वो तो सिर्फ मैं ये हूँ, या अगर मुझसे पूछा जाएगा बता तो दीजिए, फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा। क्या बताऊँ? अब क्या बताने के लिए बाकी है? 1 करोड़ का सेल का प्रलोभन दे रहे हैं। हाँ, 1 करोड़ का सेल अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ तो वो तो गलत नहीं है ना अशोक जी। अभी ये स्टॉक कितने का आपके पास? एक मिनट, स्टॉक कितना in स्टॉक मेरे पास जो यहाँ अभी अवेलेबल है वो है समवेयर अराउंड 1.5 करोड़ का है स्टॉक है। कहाँ है? मेरे पास है, दिल्ली में है, पीपीजी में मेरे पास कस्टम्स में स्टॉक्स है। कस्टम एड्रेस दीजिए, फोन लगा। हाँ हाँ, पीपीजी, डॉक्यूमेंट बताइए। हाँ मैं, हाँ ठीक है, हाँ CHA मेरा भी है, मैं CHA से बात करा देता हूँ। आई नो यू कैन डू इट, क्योंकि तुम इसमें रह चुके हैं। हाँ, यही है, मैंने उसको ये नहीं किया नहीं है। तो आप एड्रेस दे दीजिए ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन सवाल यह है कि मैं ठीक है, वहाँ भी कोचिंग निकल चलिए ठीक है, एक मिनट, मैं अभी आप ही के बात से सहमत हूँ। मैं अभी आप ही के बात से सहमत हूँ। ये दिया था, चेक कर लेंगे यहीं पे बैठ के। दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए। नहीं, ये क्या है? एग्रीमेंट किया था CNF का जो है। जी, ये एग्रीमेंट किन से किए थे? दूसरे पार्टी से। हम स्वास्थ्य पैसा देने में आनाकानी करें तो दूसरे पार्टी क्या चले गए? बुलाइए दूसरा पार्टी का फोन मेल नंबर। पे ही सारा कुछ दिए जो है। अच्छा, वो तो आ जाएगा, वो आ जाएगा। दूसरा पार्टी क्या नाम है दूसरा पार्टी का? तो ही बताएंगे ना। एसएस क्या है? SD ब्रदर्स। कहाँ है सर दूसरा पार्टी? ये नहीं, शिवपुरी में है ये, और ये मुझे नवीन जी लेकर के गए थे। आप लोग क्या कहते हैं, अभी इनके साथ क्या होना चाहिए? इनको तो फ्रॉड के केस में अंदर जाना चाहिए, नहीं तो यदि बाहर रहेंगे तो और लोगों को लूटेंगे। अब बहुत ही मेहनत का जो इसके पास पैसा है उससे 10 लाख रुपया ले लेंगे, उनका व्यापार कैसे चलेगा? कहाँ खोजेंगे? उनको कहाँ खोजें? इनका कोई अता पता है ही नहीं। अभी बोल रहे हैं कि कस्टम में 1.5 करोड़ का माल अटका हुआ, हम बिल ऑफ एंट्री मांग रहे, दे नहीं रहे हैं। आप फ़ोन कीजिए वाइफ को, घर में ही होगा, बिल ऑफ एंट्री दीजिए। चालू करेंगे अभी। हाँ हाँ, अभी मौर्या बुक करेंगे, उसमें क्या हम लिख रहे हैं? पुलिस स्टेशन में जाने के लिए? पुलिस स्टेशन में जाकर क्या बोलिएगा? बोलेंगे कि इन्होंने मुझे अपने कंपनी में नियुक्त किया था रीजनल सेल्स मैनेजर बिहार झारखंड के लिए, और उसके बोले कि सुपर स्टॉकिस्ट बनाइए, हमको 35,000 रुपये महीना का सैलरी देंगे, और आगे आप रिटायरमेंट तक आप मेरी कंपनी में काम कीजिए। और कंपनी उस दोस्त के माध्यम से, खालिद जी के माध्यम से मैं यहाँ आ गया, उनको ज्वाइन के लिए, उन पर भरोसा करके। चलिए, खालिद जी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, ईमानदार और नेक, खुदा से डरने वाले हैं, तो उसी तरह से मैंने इन पर ट्रस्ट किया। खालिद जी कौन है आपके? मेरे जानने वाले हैं। जानने वाले हैं? हाँ, रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, अब तो वो भी आपको गलत बोल
नहीं, मैंने सुना नहीं। अब उन्होंने किनको क्या बोला मैं नहीं, लेकिन मेरा उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, आपने तो बहुत अच्छा है। मिट्टी पलट कर दिया, नाम खराब कर दिया। चलिए, ये तमाम बातें आ चुकी है और इनका नाम है मोहम्मद फरहद बशीर खान। आधार कार्ड है आपका जी। और ये तमाम जो लोग बोल रहे हैं, ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं आपको, तो अब इंक्वायरी करे बिना नहीं है छोड़ा जाएगा। आप अगर सही हैं तो आप डरिएगा नहीं, मगर आप इतना चीज़, इतना ताम झाम जो किए हुए हैं, ये गलत है। झूठ पे 4-5 झूठ तो यहाँ पर नवीन जी और बिमल जी पकड़ चुके हैं। इसीलिए अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति मिले तो उसकी पूरी जानकारी लेकर ही पैसा दें। ये लोग बच गए हैं, मगर फिर भी किन्हीं और के साथ गलत ना हो, उसके लिए यह जानकारी दे रहे हैं। और मेरा नाम हुआ रविकांत। झकास भारत देखते रहिए, मैं उसी पर आते रहता हूँ। ये तमाम लोग हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो कल्प्रिट है उसको सज़ा जो है वो मिलना चाहिए, ताकि और लोगों का ठगी का शिकार न हो, और इसको पेपर में भी आना चाहिए। बिमल जी कुछ कहिएगा? ये बहुत बड़े ठग हैं। मेरे को 3 दिन से झांसा दे रहे हैं। इनको बहुत बुरी तरह मेरे को बोला, इनको बहुत ज़्यादा झांसा दे के मैंने यहाँ पर बुलाया इनको कि मैं पैसा दे रहा हूँ, आप आओ पैसा लेके जाओ। आते के साथ इनको बोला कि अपना अकाउंट दो, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसलिए कि पहले मैं बोला 1 बजे आओ, मैं जानता था कि 1 बजे आने से नहीं होगा काम। 4:30 बजे इनको फिर मैंने मैसेज किया कि 4:30 बजे आओ आप। उस टाइम तक मैं इनको बुलाया कि, और उस टाइम तक आदमी को बुला कर रखूँगा मैं। चलिए, मेरे को पहले दिन से इनको इस पे शक हो गया था कि ये जालसाज आदमी है। तब मैंने सचेत किया सबको। और ये एक कौन दुकान है वो, अनमोल चूड़ी भंडार से भी 1 लाख रुपया, जैसा इनका पासबुक में दिख रहा है, उनसे भी 1 लाख रुपया ये ले रखे हैं। ये रखे हैं, ट्रांसफर किए उनके यहाँ। किनके यहाँ से? अनमोल चूड़ी भंडार कृष्णापुरी, श्री कृष्ण। वो आदमी क्या बोल रहे हैं? नहीं, फोन नहीं लग रहा, हम लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है। चलिए, बुलाइएगा और बाकी काम और बातें आप लोग कीजिएगा। मगर अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। मैं माइक से काम करता हूँ, अभी बैटरी किसका लो हो गया था, इसीलिए इस वायर का इस्तेमाल किया हूँ। और बाकी बातें, सारी बातें ये बता चुके हैं और वो बता चुके हैं। और ये लोग अभी पुलिस स्टेशन के लिए लिख रहे हैं, थाना में भेजेंगे इनको। उसके बाद जो भी बातें होंगी, सही या गलत, वहाँ से आ जाएगी। मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।